नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 25 जनवरी। हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ समझेंगे उसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हम पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही समझेंगे कि हम पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस को, उनको श्रद्धांजलि, उनको उनके द्वारा किए गए काम को याद करके पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पराक्रम दिवस मनाने के पीछे और भी कारण है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो पराक्रम दिखाया देश की आज़ादी के लिए, वो बहुत ही यादगार है। याद रखना चाहिए उनकी यादों को, के लिए ही ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यूथ को ऑर्गेनाइज किया, फिर लॉन्च किया फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन आज़ाद हिंद फौज के द्वारा। और उन्होंने 1943 को ही इंडिपेंडेंट भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था बाय होस्टिंग ट्राई कलर इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड पे जाके सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ तिरंगा फहराया और 1943 को ही उन्होंने भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ संजोग ऐसा रहा, आज़ाद भारत को ये देख नहीं पाए। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश अपना फाउंडेशन स्थापना दिवस कब मनाता है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। अब हम एक और भी गवर्नमेंट की स्कीम से संबंधित चीज़ें देखेंगे कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे ये भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 24 जनवरी को किया जाता है। अब चूँकि ये नेशनल गर्ल्स यानी कि गर्ल्स से संबंधित है, तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे, देखेंगे कि गर्ल्स यानी कि महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कैसे काम करे। तो सबसे पहली बात ये, हम 2008 से सेलिब्रेट कर रहे हैं इनको। इनिशिएटिव जो लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। आप हमें कमेंट में बताइए कि अभी कौन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के मंत्री। अब जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, वुमेन्स को एम्पावरमेंट के लिए, उसके बारे में एक नज़र देते हैं। मैं आपको उनके एक इंट्रोडक्शन नाम देते जाऊंगा। आपको यदि किसी स्कीम के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर विस्तृत जानकारी लेके आएंगे। जैसे कि एक मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति के अंतर्गत दो सब मिशन है। एक है संबल, एक है सामर्थ्य। संबल फोकस करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके, सामर्थ्य फोकस करता है एम्पावरमेंट को लेके। फिर और भी हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये बेसिकली महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए, उनके रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए आवासीय विद्यालय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा में इनिशिएटिव लिया गया था। उड़ान, ये भी महिलाओं के लिए है। आप हमें कमेंट कीजिएगा उड़ान के बारे में। अभी एक और भी है, जैसे कि नव्य। नव्य क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेंट थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट। युवती जो ट्रेनिंग की जरूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना। साथ ही विज्ञान ज्योति स्कीम है। एक्टेक प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर एवरी गर्ल्स, इसके लिए भी कुछ प्लान है, स्कीम्स हैं, एक्ट है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन एक्ट, मतलब बच्चों के लिए ये एक्ट है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, जिसको पॉस्को कहा जाता है। इसमें भी बहुत सख्त कानून है। यदि कोई ऐसे हरासमेंट में पकड़े जाते हैं तो उनको बहुत ही कड़ी, उन पर बहुत ही कड़ा रूल अपनाया गया है इस एक्ट के द्वारा। फिर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है 2006 में। बाल विवाह मुक्त, उससे संबंधित बाल विवाह मुक्त कैंपेन भी चालू किया गया है। उसके बाद भी कुछ और भी, जैसे कि स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, उसके लिए है। मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन स्कीम है। पोषण अभियान है। मिशन वात्सल्य है। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बालिकाओं के नाम पे उनके पेरेंट्स हर महीने कुछ जमा कर सकते हैं और उन पे गवर्नमेंट हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट करता है, और उस पैसे को उस लड़की के हायर एजुकेशन या फिर उसके मैरिज के पर्पज से ही विड्रॉ किया जा सकता है। इस बीच में पेरेंट्स भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं।
साथ ही नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 1098, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी चाइल्ड्स के संबंधित या किसी चाइल्ड को कुछ हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट की 1098 पे वो कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो है महिलाओं से संबंधित ही एक देखिए अचीवमेंट है कि कौन सेलेक्ट हुआ है सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट 2026 के लिए। तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि ये कोई और नहीं, ये भी एक महिलाएं हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सीता अशोक शेल्के। ये हैं सीता अशोक शेल्के जी। इनको सुभाष चंद्र बोस, जिनकी अभी हमने बर्थ एनिवर्सरी के बारे में पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, बताया। और अभी हमने आपको महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी गवर्नमेंट की प्लान्स हैं, स्कीम है और एक्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया। और साथ ही अभी हम आपको एक रिजल्ट दिखा रहे हैं कि महिला किस हद तक आगे जा रही है। तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल। सबसे पहली बात, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद इन्हें सेलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आपदा प्रबंधन के लिए किया गया है। तो ये बहुत ही उपलब्धि है। तो हमें महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ने देने का मौका देना चाहिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट है कि ECI नेट लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये क्या है? तो ये इलेक्शन कमीशन ने एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इंटीग्रेशन 40 अलग अलग जो एप्लीकेशंस और वेब सर्विसेज थे इलेक्शन कमीशन के, उन सबको इंटीग्रेट करके एक ही जगह इलेक्शन कमीशन ने ऑफर किया है कि भाई जो भी इस चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है वो यहीं पे इसी ऐप के माध्यम से हो जाए। ये 22 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है विथ इंग्लिश के साथ। नेक्स्ट है कि हम नेशनल वोट, अब देखिए चूंकि हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में समझा है, उसी से संबंधित एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेशनल वोटर्स डे हम कब मनाते हैं। साथ ही अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इस साल की 16th नेशनल वोटर डे का थीम क्या है। तो नेशनल वोटर डे का जो थीम है माई इंडिया माई वोट, माई इंडिया माई वोट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस साल बहुत सारे चुनाव होने जा रहे हैं, स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछने के हाईएस्ट चांसेस हैं। माई इंडिया माई वोट इस साल के नेशनल वोटर डे का थीम है। इसमें टैगलाइन दिया गया है सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारत की लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के हृदय में यहाँ के नागरिक। उसके साथ ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये आज के ही दिन 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आपको थीम याद रखना है, कब मनाते हैं, टैगलाइन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की हाईएस्ट चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो है दुबई में दुबई ने लार्जेस्ट गल्फ फूड का जो है होस्ट किया है। तो उसने अपना होस्टिंग पार्टनर किसे बनाया है। ये जान के खुशी होनी चाहिए कि अपना देश भारत को ही गल्फ फूड 2026 के लिए होस्टिंग पार्टनर बनाया गया है। यह कल से यानी कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला है। 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक होगा। यहाँ पे वर्ल्ड के बड़े कंट्री आके अपना फूड्स को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं। तो इंडिया को इन्होंने अपना पार्टनर बनाया है, होस्टिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास, उसी तरह से एक मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है। ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया और इसकी क्या खास बात है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के पंजाब सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसकी जो खास बात है, सबसे पहली बात, फ्री ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख दिया जाएगा। साथ ही ये जो है पंजाब एंड चंडीगढ़ के किसी भी हॉस्पिटल में जाके कर सकते हैं। तो ये आपके लिए न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ, किस सरकार, किस गवर्नमेंट के लिए द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें कितने तक की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो अप टू 10 लाख तक गरीबों के सेहत के लिए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करवा सकते हैं, पंजाब एंड चंडीगढ़ के ही हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं कि वो दूसरी जगह जाके, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो स्टेट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर ये कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट डे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, साथ ही इसके स्टैटिक्स फैक्ट भी, और हम वहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, यही हमारा उद्देश्य है। बाय।